Uh, Welcome class 9th in another video. In this video we are going to talk about uniform circular motion and ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जिसको कंप्लीट करके हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने लाइव सेशंस में. ओके, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, ओके, इट इज़ सेड टू बी अ सर्कुलर मोशन. आप पार्क में जाते हो, वहाँ पे मैरी गो राउंड होता है. आप डिस्क अपने लैपटॉप में लगाते हो, एक कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी पहले, अब तो पेन ड्राइव से ही काम हो जाता है फ़िलहाल. तो वो जो मोशन करता है वो सर्कुलर मोशन होता है. आप ग्राउंड का चक्कर लगाते हो, रनिंग करते हो, वॉक करते हो, ठीक है, वो सब एक तरीके का सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है. इन अदर वर्ड्स, मोशन इन अ सर्कल इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, इन अ सिंपल वर्ड्स, है ना. So before we study a uniform circular motion, we will discuss how the circular path can be considered to be made up of indefinite number of tiny sides, है ना. एक circular path एक infinite number of tiny छोटे 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 साइड्स से मिलकर के, पॉइंट से मिलकर के बना होता है, ठीक है, अगर हम बात करें. एंड अ मूविंग बॉडी अलॉन्ग सच अ सर्कुलर पाथ चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली. मतलब अगर आप सर्कल में दौड़ रहे हो या फिर सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी कर रही है तो वो एक हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन को चेंज कर रही है. स्लाइटली थोड़ा चेंज कर रही है, बट बहुत हर एक पॉइंट आप छोटे छोटे कंसिडर कर लो, हर एक पॉइंट पे आपका डायरेक्शन इज़ चेंजिंग. मतलब किसी एक पॉइंट पे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, वो ही पिछले पॉइंट से अलग ही होगी, चाहे वो जितना भी आप नैनो सेकेंड्स की भी बात कर लो, डायरेक्शन चेंज हो ही जाती है सर्कुलर मोशन में. ओके, सो सपोज़ आप सपोज़ करो कि एक एथलीट है जो कि दौड़ रहा है एक स्क्वायर ट्रैक पे, ठीक है. जब वो दौड़ रहा होता है तो क्योंकि स्क्वायर्स के 4 साइड होते हैं और चारों साइड पे आप देख रहे होगे कि 4 एजेस हैं. एजेस यानी कि कोने, जैसे कि ए बी सी एंड डी. अगर आप फिगर नंबर A45 में नंबर ए को देख रहे होगे तो, राइट. सो अब यहाँ पे जो अगर एथलीट दौड़ रहा है, अगर उसने पॉइंट ए से बी तक दौड़ा, अगर वो ए से बी तक गया तो अभी तक उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. लेकिन वो जैसे ही पॉइंट बी पर आया, अब उसको पॉइंट सी पे जाना है, तो उसको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. 90 डिग्री से इसने चेंज किया, ठीक है, उसने चेंज किया तो एक बार चेंज किया, फिर सी पे जाके चेंज करेगा, फिर डी पे जाके चेंज करेगा, और इस तरह से कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा. समझ में आ गई. ये तो स्क्वायर की बात कर लिए. अगर हम एक हेक्सागोन की बात करते हैं जिसमें 6 साइड्स होते हैं, जो कि आपका हेक्सागोनिकल ट्रैक आपके फिगर नंबर बी पे बना हुआ है 45 के, ठीक है, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं. एंड सिमिलरली ऑक्टागोनल के साथ भी हो रहा है. बट जब सर्कल है, ठीक है, जैसे हेक्सागन के पास 6 साइड है, ऑक्टागन के पास 8 साइड है, और कुछ इसके ज़्यादा बड़ा 12 साइड्स 15 साइड्स के फिगर बना सकते हैं. लेकिन अगर हम इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स बनाएंगे तो वो एक तरीके का सर्कल फॉर्म हो जाएगा. तो किस तरीके से सर्कल इवॉल्व हुआ है ये आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से दिखाया जा रहा है ना, इस तरीके से स्क्वायर, फिर उसके बाद देखो कैसे इस तरीके से सर्कल, यानी कि सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं. अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो, सिंपली भाषा में, ठीक है. सो नाउ दैट वी नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है और ये हमसे क्या बताना चाह रहा है. तो जो कि मैंने आप लोग को सिंपल लैंग्वेज बताया, एक पूरे पैराग्राफ में यही चीज़ बता रखा है. तो हम बोल्ड वाले लेटर्स, जो बोल्ड से लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे. व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली. ये भी मैंने आपको बताया. सो इफ एथलीट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, देन द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट विल नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज द वेलोसिटी इज़ अ स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. देखो, अगर कोई एक बॉडी है, मोशन कर रही है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लो अगर मैंने कहा कि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक है भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है. आप समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस. अब यहाँ पे डिफरेंस आ गया स्पीड और वेलोसिटी में, बहुत तगड़ा वाला. क्या है डिफरेंस? दैट अगर मान लो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो सर्कुलर घूम रहा है, तो वो तो ठीक है, स्पीड तो उसकी सही है, लेकिन अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दोगे तो हर पॉइंट पे अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इज़ चेंजिंग, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका हर पॉइंट पे, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है. नाउ, since the velocity changes due to the continuous change in direction,
देयरफॉर द मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड, इसीलिए हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म पढ़ा, अरे ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन ये क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना होगा। ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है। बट वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रैवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म होने का क्या कॉन्सेप्ट है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तभी यूनिफॉर्म होगा। ये भी पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है इसमें, तो घबराने की कोई बात नहीं है। नाउ सपोज़ आपने एक पत्थर को रस्सी में बांध दिया, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं हाथ से, करना मत, किसी को भी लग सकती है, बट इमेजिन कर लो ऐसा हो रहा है। तो आप जब घुमाते हो तो उसका जो पत्थर का मोशन होता है वो तो सर्कुलर होता है ना, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप क्लॉकवाइज, मान लो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो, जैसा कि फिगर नंबर 46 में दिखा रहा है, ठीक है। ए से बी पर आ गया आपका स्टोन, है ना, रस्सी से बांध रखा है आपने, उधर की डायरेक्शन ईस्ट है, इधर नीचे की डायरेक्शन साउथ है, तो इस तरीके से है। सो नाउ एंड इफ़ द स्टोन, अगर आप स्टोन को रिलीज़ कर देंगे, नाउ व्हेन द स्टोन इज़ एट पॉइंट ए, अगर आपका स्टोन पॉइंट ए पे है, उसकी स्पीड किधर की तरफ, डायरेक्शन उसकी किधर है, स्पीड की डायरेक्शन, उस समय पे उसकी स्पीड की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, अगर क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वहाँ पे आप थ्रेड से अगर टूट जाएगा, स्टोन छूट जाएगा, तो वो ईस्ट की तरफ से सीधा जाएगा, बिल्कुल ऐसे थोड़ी गोल गोल घूम के जाएगा। भाई आपने भी ट्राई किया होगा ऐसा करने का, लेकिन वो स्ट्रेट जाता है, भले आप जितना भी उसको घुमा दो जाएगा स्ट्रेट ही, क्योंकि डायरेक्शन एक ही तरफ होगी उसकी, है ना, 50 डायरेक्शन नहीं हो सकती एक ही पॉइंट पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आपका पॉइंट ए पे है तो उसकी डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है। तो अगर आपका स्टोन रिलीज़ किया जब वो ए पे था, तो वो उड़ेगा, उड़ के किधर जाएगा, ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। और अगर किसी के सर पे लग गया तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो गया हॉस्पिटल, है ना। तो ऐसा करना मत, डोंट ट्राई दिस एट होम। नाउ व्हेन द स्टोन इज़ एट पॉइंट बी, अगर पॉइंट बी पे है आपका स्टोन, उस समय पे अगर स्टोन छूटा तो वो किधर की तरफ जाएगा, वो साउथ की डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में स्टोन जाएगा, यानी कि हर पॉइंट पे मूव बॉडी का अलग अलग डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है। चलो, इसीलिए इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, और सर्कुलर मोशन आपका एक्सेलरेटेड होता है, ठीक है, क्योंकि चेंज इन स्पीड हो, चेंज इन वेलोसिटी होगा हर डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन चेंज होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। Thus the motion in a circle with a constant speed is an example of accelerated motion. Please note that a force is needed to produce circular motion. Circular motion obvious सी बात है, करने के लिए फोर्स चाहिए। भाई आपका फ़ैन है, फ़ैन का जो पंखा है, जो पर होता है उसके ब्लेड्स, वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन ही तो करते हैं, लेकिन उनको फोर्स चाहिए ना। फोर्स कौन देता है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। सिमिलरली भाई एग्जांपल्स हैं कुछ सर्कुलर मोशन के एग्जांपल, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। दूसरा एग्जांपल है मून है। तीसरा एग्जांपल अर्थ है अराउंड द सन। चौथा एग्जांपल है एथलीट या फिर साइकिलिस्ट जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है। पांचवा एग्जांपल है आपका टिप ऑफ अ सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच, ठीक है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, आपकी घड़ियाँ, ठीक है। चलो, अब इसका जो लास्ट एक चीज़ होता है वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत ही एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ये भी वही है। टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी आपको स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल है, ठीक। सिंपल क्या है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता, सिंपल आप जानते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है।
ठीक है भाई, इसको थोड़ा कलर में चेंज कर दो, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलो, तो स्पीड इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। अब अगर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक, सर्कुलर मोशन, अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो ये बताओ इसके सर्कम्फरेंस यानी कि पेरीमीटर भी कहते हैं इसको, सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये आप सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सर्कल में होगा 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो 2πr का मतलब हो गया आपका, एक बार कोई इंसान अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम के वापस से यहाँ आया, तो कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी, इसके बराबर इसने डिस्टेंस कवर कर ली, 2πr के बराबर। समझ गए? यानी कि अगर आपके पास एक थ्रेड है, ठीक है, अगर आपके पास एक इतना लंबा थ्रेड है, उसको हमने गोल, इतना लंबा थ्रेड की लेंथ है मान लो कैपिटल L, तो उसको हमने गोल करके एक सर्कल बना दिया, ऐसा, बिल्कुल ऐसे। तो अब जो है, क्योंकि इसकी लेंथ L थी, तो इसकी अब लेंथ इस तरीके से नापोगे तो भी क्या चेंज हो जाएगी? क्या नहीं, वो L ही रहेगी। लेकिन इस L को अब आप निकाल सकते हो 2π, इस जो सर्कल नया फॉर्म हुआ है इस वायर से, उसका रेडियस r इसके बराबर होगा। जो लोग मैथमेटिक्स से रिलेट कर पा रहे होगे वो समझ गए होगे, सिंपल सी चीज़ है यार, कुछ उसमें है ही नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के केस में जो डिस्टेंस है आपका, वो किसके बराबर हो गया? 2π इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल के। हुआ कि नहीं हुआ? अब टाइम तो टाइम ही रहेगा, और स्पीड हमको पता नहीं है, स्पीड ही निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2πr अपॉन में t। टेन इट इज़ फिनिश्ड, हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। समझ में आ गई बात? चलो भाई, अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछना। क्वेश्चन हम सारे के सारे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। आपके 65 क्वेश्चंस हैं, पूरे के पूरे 65 क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करना। नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे आप, इज इट क्लियर? लेकिन खुद से ज़रूर ट्राई करोगे, ठीक है? सैम्पल सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, और फिर खुद से ज़रूर ट्राई करना। फिर हम लाइव क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। ओके देन, सी यू।